नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छा चल रहा होगा और डे बाय डे खुद को इंप्रूव करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे होगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेसिकली आज का मेरा ट्रेड का रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था, कंसेप्ट क्या था, मैंने बेसिकली किस रीज़न पे ट्रेड लिया है। इसका मदद से मार्केट में आप भी कुछ सीख सको और डे बाय डे खुद को इंप्रूव करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको। बस आपसे एक निवेदन है कि वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और पूरी डेडिकेशन के साथ देखिएगा और मैं खुद से प्रयास करूंगा कि जितनी आसान भाषा में हो सके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा ट्रेड हुआ था निफ्टी 50 में हुआ था और चलिए देखते हैं जो बेसिकली जो मार्केट में जो भी बिगिनर्स आते हैं, जो आज हम टॉपिक टच करेंगे वो लगातार उस गलती को बनाए रखते हैं जिसकी वजह से उनका लॉस अच्छा खासा होता है, कई बार उनका कैपिटल तक वाइप हो जाता है। तो चलिए उन गलतियों को देखेंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अगर मार्केट में आप आज ने ट्रेड किया होगा तो पता हुआ आज मार्केट थोड़ा सा गैप ओपनिंग किया था। मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ और मैं जब मार्केट में आया था लगभग 1140 में आया था इस कैंडल में, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता होगा मार्केट में सबसे पहले जब भी हम आते हैं डे हाई और डे लो मार्क करते हैं, ठीक है, जो कि अच्छा एक सपोर्ट और रेसिस्टेंट की तरह काम करता है। उस समय का डे हाई ये था, ठीक है, और डे लो ये था। तो ये हमारा डे हाई और डे लो हो गया, ठीक है। तो आज जो हमारा ट्रेड हुआ था वो लमसम 12 बजे का लमसम ये कैंडल में पुट साइड की तरफ हुआ था, ठीक है। तो चलिए बेसिकली देखते हैं रीज़न हमारे क्या था ट्रेड लेने का, ठीक है। देखिए कभी भी हम ट्रेड लेते हैं बेसिकली रीज़न हमारा जरूर रहना चाहिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अगर उसी समय यूएस मार्केट को देखा जाए डाउ जोन्स को, तो यहाँ से ट्रेंड के लिए एक डायरेक्शन देखा जा सकता है जो कि कई बार इसी कंसेप्ट पे हमने ट्रेड लिया है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा बनाया है। तो देखिए लमसम हमारा 12 बजे के लमसम में हुआ था ट्रेड पंच और ये देखिए ये नेगेटिव ही सिनेरियो में था, ठीक है। और उसी समय और उस समय देखिए मार्केट जो है 12 बजे के लमसम में यहाँ पर आया था और लगभग ये एक रेसिस्टेंस लेवल के लक्ष्य पर हुई था। मैं कंसेप्ट ये लेके चला था, ये जो है ये डे हाई जो था उस समय का ये लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो हम सस्टेन ले लेंगे और टारगेट जो लमसम हमारा था वो टारगेट यहाँ तक का था। देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ तक का, देखिए क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर आप बताओ, यहाँ पर मैं आपको बात एक पूछ रहा हूँ, आप बताओ अगर कहीं पर 10 पॉइंट देकर और आप उसमें आपको रिवार्ड लगभग 25 से 30 पॉइंट मिले, 25 से 30 पॉइंट मिले, आप ट्रेड नहीं करोगे। यहाँ पर हमारा जो था, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कितना था, केवल 10 रुपया इस लेवल का ब्रेकआउट का, ठीक है, और टारगेट लगभग 25 से 30 रुपये का था। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड भी बहुत अच्छा बैठ रहा था, इसलिए बेसिकली इस मैंने ट्रेड में अपना ट्रेड ये पंच किया था, ठीक है। तो हालांकि क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता है ट्रेड जो है हमारे अगेंस्ट में चला जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जो कि आज हमारा हुआ, ठीक है। तो हालांकि देखिए मैं एक मुद्दे का बात कर रहा हूँ, ये प्लीज़ आप रिकॉल आप अपने माइंड में एक गांठ बांध लीजिएगा। देखिए मार्केट में जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है ना, हम स्टॉप लॉस को देखते रहते हैं। ये कभी नहीं होता कि मतलब स्टॉप लॉस बुक कब करेंगे हम, ठीक है, उसे देखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बस लेके चल रहे हैं, मानिए कि हम 300 का प्राइस पे प्रीमियम पे करके हम कीन रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस लगभग 280 पे है प्रीमियम के चार्ट पे, और मार्केट जब 280 आ जाता है ना तो हम एक होप में बैठे रहते हैं को 300 फिर से आए लौट के तो हम बुक कर लेंगे। क्योंकि आप जो भी मानिए कि एक सटल कैपिटल लेके जाते हैं, अगर हमारा 500 वहाँ पर लॉस दिख रहा है 280 पे आने के बाद 300 से, तो हमारे एक होप रहता है कि 300 पे आ जाए, क्योंकि हम वो जो निगेटिव होता है ना, निगेटिव पैसा हम नहीं देखना चाहते हैं। और वही जो रिटेलर उसमें फंसे रहते हैं और 280 से 250 500 से लॉस 1000 से 15 2000, कई बार उनका कैपिटल तक वाइप अप हो जाता है इसी होप में, ठीक है। तो स्टॉप लॉस बेसिकली लेना ही चाहिए। देखिए स्टॉप लॉस का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी इतना लॉस हुआ हम इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। देखिए मार्केट में आप कभी भी एक लिखित रख लो, कितना भी आप बढ़िया ट्रेडर हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी मार्केट में अवसर हो, आपका अगर फॉर एग्जाम्पल 10 ट्रेड ले रहे हो ना, 10 ट्रेड, तो उसमें से 2 या 3 आपका गलत होना ही है। और वही 2-3 को जो है ना आपको सही तरीके से टैकल करना है, सही तरीके से। एक बड़े ट्रेडर भी कहे हैं ना, अब प्रॉफिट से ज़्यादा ना अपना लॉस पे ध्यान दो। बहुत सारे जो मार्केट में ट्रेडर होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, क्यों चले जाते हैं, क्योंकि लॉस को सही तरीके से वो नहीं कर पाते हैं मैनेज। देखिए आप 7-8 सही भी करो, 2-3 गलत हो रहा है, पर अगर स्टॉप लॉस आप नहीं काट रहे हो तो आप कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो सकते हो, ठीक है, कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो।
देखिए एक कंसेप्ट मैं मार्केट में आपको लेके चल रहा हूँ, आप ये लेके चलो। अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल आपका 3 गलत भी हो जा रहा है, पर आपका स्टॉप लॉस जितना भी आपका कैपिटल है, पर यहाँ पर हम कैपिटल 10,000 के लेके ही चल रहे हैं, आपका 500 आ रहा है एक सर्टेन कैपिटल में, 500 स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है। और उसके रिवार्ड में हमारा जो टारगेट रहेगा 1000 का रहेगा या 1500 का रहेगा, 1000 का रहेगा या 1500 का रहेगा। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड और 1:3 का है। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अगर यहाँ पर हमारा 3 गलत भी हो जा रहा है तो हमारा 1500 का ही लॉस होने वाला है, 1500 का ही लॉस होने वाला है। अब प्रॉफिट लगभग अगर 7 सही हो रहा है तो 7000 का प्रॉफिट होगा। ये कैपिटल कितना किया जा रहा है डिप्लॉय, केवल 10,000। कितना किया जा रहा है, केवल 10,000। तो यहाँ पर एंड ऑफ द तभी हम अगर किया भी नहीं तो 5,000 हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। अगर पता आप रिस्क मैनेजमेंट पर लेके नहीं चल रहे हो, मार्केट में कभी भी नहीं लॉस हो सकता। अगर ये कंसेप्ट लेके चलो तो कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो आपको मार्केट से निकाल सकता है। पर ये कंसेप्ट आपको लेके चलो, आप कभी भी देखो मार्केट में स्टॉप लॉस आए ना तो स्टॉप लॉस को बुक करना सीखो। कभी कभी ऐसा मार्केट में होता है जो हमारा सब चीज़ हमारे फेवर में रहता है, तभी वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर सब चीज़ हमारे फेवर में ही था, ग्लोबल मार्केट हमारे फेवर में ही था, ग्लोबल मार्केट हमारे फेवर में ही था। यहाँ पर हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल मिल ही रहा था, हमारा रिस्क रिवार्ड भी सही था, ऊपर से ऑप्शन चेन में भी सही था। ओवरऑल तभी कभी कभी हो जाता, तो उस समय पता है स्टॉप लॉस अपना एक्सेप्ट करके मार्केट से निकल जाना चाहिए, नहीं कि हमें लड़ना है, ठीक है। तो प्रयास करूँगा कि जो भी मैंने वीडियो में बताया है उसे आप उस पर काम करोगे और डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करेंगे। तो अगर अपने वीडियो में देखा, अगर हमें सही तरीके से स्टॉप लॉस हिट मैनेज करना नहीं आ रहा है तो मार्केट में कभी प्रॉफिट ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। बेसिकली मार्केट में प्रॉफिट से ज़्यादा स्टॉप लॉस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम सही तरीके से स्टॉप लॉस को मैनेज कर रहे हैं, हाँ हालांकि मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट जब हमारे स्टॉप लॉस की ओर आए तो एक अलग तरह से एंग्जाइटी हमें फील होता है, हम एक होप में बैठे रहते हैं वो फिर से हमारे प्राइस में आया प्रॉफिट हमें दे दें। पर वही सही तरीके से हमें टैकल करना है। जितना भी नए ट्रेडर होते हैं यही होप में बैठे रहते हैं और पूरा कैपिटल तक वाइप अप अपना कर जाते हैं और वो सिंपली फिर करते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग की तरह। पर ऐसा कुछ नहीं है। आप सही तरीके से मार्केट में सीखो, रिस्क मैनेजमेंट पर सही करो, स्टॉप लॉस को स्वीकार करो और उसके बाद आप अच्छा खासा मार्केट में प्रॉफिट बनाओगे। इस वीडियो बनाने का मेरा मोटिव फुलफिल तभी हो जाएगा जब अच्छा खासा इस वीडियोस को सीखोगे और उसे डे बाय डे प्रैक्टिस करोगे। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।